गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है IUPAC नोमेनक्लेचर। आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के एग्जाम्पल्स आपको जरूर देखने को मिलेंगे और साथ में उनकी नेमिंग भी जरूर मेंशन करनी होती है। तो ध्यान से समझिएगा क्या क्या रूल्स हैं जिसके बेसिस पे हम इनको डिफाइन करते हैं, पहली चीज। दूसरा, अगर किसी ने हमारी वीडियोस जो पीछे वाली नहीं देखी है, क्योंकि जो पीछे हमने बनाई तो वो मोनोडेंटेड लिगेंड के नेमिंग पे बनाई, जिसमें हमने बोला कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में लिगेंड्स को किस तरीके से नाम देते हैं, दूसरी चीज उन पे चार्ज कितना होता है, ये सब चीजें आज के लेक्चर में सबसे ज्यादा जरूरी होंगी। तो ध्यान से देखना है और बिल्कुल आखिरी तक वीडियो देखनी है ताकि आपको कोई भी IUPAC नोमेनक्लेचर पे डाउट ना बचे। ठीक है, तो समझने की कोशिश करते हैं। हम केमिस्ट्री में कोई भी कंपाउंड जो डिफाइन करते हैं, कोई भी कंपाउंड हमारे पास में गिवन होता है, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं NaCl। बोलने में तो ये NaCl बहुत छोटा सा है, सोडियम क्लोराइड, नमक जिसको हम बोलते हैं। अगर मैं इसको देखूं तो ये कैसे लिखा है, तो मैंने कहा सोडियम मेरा पहले लिखा है, दैट इज सोडियम मेरा फर्स्ट पार्ट है, क्लोरीन मेरा सेकेंड पार्ट है, और फर्स्ट पार्ट को मैं डिफाइन करूं तो ये मेरा Na पॉजिटिव पार्ट है, और क्लोरीन दैट इज मेरा नेगेटिव पार्ट। तो इसका मतलब मुझे एक चीज तो ये कंफर्म होती है, जब भी कोई कंपाउंड गिवन होगा उस कंपाउंड में एक तो पॉजिटिव पार्ट होता है और दूसरा नेगेटिव पार्ट होता है। ये बात तो मुझे पता चली। अब इसके पता चलने से कुछ नहीं होता, लेकिन दूसरा एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझ में आई, वो ये कि हमेशा पॉजिटिव पार्ट पहले लिखा होता है, इसको भी पहचानो, और नेगेटिव पार्ट बाद में लिखा होता है। पहले पॉजिटिव पार्ट लिखा होता है, उसके बाद नेगेटिव पार्ट लिखा होता है, और जब नेमिंग करते हैं तो उसमें पहले हम पॉजिटिव पार्ट की ही नेमिंग करते हैं, सोडियम क्लोराइड। दैट मीन्स अगर मुझे किसी भी कंपाउंड का नाम लिखना है तो पहले तो मैं पॉजिटिव पार्ट को लिखूंगा, उसके बाद नेगेटिव पार्ट को लिखूंगा। समझ में आ गई एकदम? चलो, इसी के बेसिस पे हम कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस के नाम लिखना शुरू करते हैं। ध्यान से देखना है, ध्यान से समझना है। मैंने बोला आपको कोई भी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स होगा, कोई भी कॉम्प्लेक्स होगा, वो हमेशा आपको 3 फॉर्मेट में ही मिलेगा, हमेशा 3 फॉर्मेट में मिलेगा। कौन कौन से? या तो मान लेते हैं मेरे पास यहां पे कोई भी एक कॉम्प्लेक्स है जिसको मैंने बोला ML, N हो सकते हैं 6 है, मान लेते कोई भी है, और सामने यहां पे मान लेते हैं मेरे पास में यहां पे A है। या तो वो इस टर्म में मिल सकता है, या फिर आपको वो ऐसे मिल सकता है कि ML6 और फिर इसके बाद में A पीछे लिखा हो। A का मतलब ये नहीं है कि सिमिलर है, डिफरेंट भी हो सकता है। मान लेते हैं ये B है, ये कोई भी B पार्ट पीछे लिखा हो सकता है, या फिर आपको ऐसा लिखा मिल सकता है कि ML6, बस आपको ऐसा भी मिल सकता है। मतलब अगर यदि आप देखो तो कोई भी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स आपको 3 फॉर्मेट में लिखा मिल सकता है। किस किस तरीके से? या तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर बाद में लिखा हो सकता है, या कोऑर्डिनेशन स्फीयर पहले लिखा हो सकता है, या कोऑर्डिनेशन स्फीयर के आगे पीछे कुछ भी नहीं होगा। अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ध्यान से समझना है, बिल्कुल बेसिक से और बिल्कुल जीरो लेवल से डिस्कस कर रहे हैं, कोई डाउट नहीं बचेगा आपको। अगर यदि कोऑर्डिनेशन स्फीयर बाद में लिखा है, बाद में, पहले मेरा कोई भी एक और एलिमेंट है जिसको मैंने बोल दिया एक्टिव आयन। ध्यान से समझना इस चीज को, मैं जो नाम दे रहा हूं उस नाम पे जरूर फोकस करना है। एक्टिव आयन बोला है मैंने, एक्टिव आयन, एक्टिव आयन है वो आगे लिखा है, और पीछे मेरा कोऑर्डिनेशन स्फीयर लिखा है। एक चीज तो ये है, बात क्लियर है? एक चीज तो ये है। दूसरी चीज ये है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर मेरा आगे लिखा है, लेकिन जो मेरा एक्टिव आयन है वो मेरा बाद में लिखा है, हमने इसको एक्टिव आयन नाम से दे दिया। और तीसरा, जहां पे कोई एक्टिव आयन नहीं है, सिर्फ मेरा एलिमेंट, मेरा जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है वही है, दैट मीन्स ये मेरा न्यूट्रल है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर पहले लिखा है दैट मीन्स ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिवली पार्ट है, और अगर वो बाद में लिखा है दैट मीन्स वो नेगेटिव पार्ट है। तो हम इन तीनों में अलग अलग तरीके से इनके नाम लिखते हैं, अलग अलग तरीके से हमें रूल्स को फॉलो करना होता है, और उसी के बेसिस पे हम कंपाउंड को मेंशन करते हैं। कैसे करते हैं उसको ध्यान से देखना है।
सबसे पहले अगर यदि मैं बात करूं कि मेरे नेगेटिव पार्ट पे अगर मैं इसको रिप्लेस कर देता हूं, मैंने इसको हटा दिया तो इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, जो भी होगा x माइनस एक्स प्लस। अगर ये पीछे वाला हटा दिया तो इसके ऊपर x प्लस आ जाएगा। ठीक है, तो ये बाद में चार्ज को डिसोसिएट करके देखेंगे। पहले हम देखते हैं कि नेगेटिव पार्ट पे अगर मेरा कॉम्प्लेक्स है और उसके ऊपर नेगेटिव पार्ट है तो उसका नाम कैसे लिखते हैं। ध्यान से समझना है, रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, रूल्स के बेसिस पे ही चलना है आपको और उसी के बेसिस पे आपको नाम लिखने हैं। जैसे मैंने यहाँ पे बनाया AX, दैट इज M L N नंबर है, कुछ भी है N, और ऊपर मेरा कोई भी चार्ज नहीं है, ये मेरा कंपाउंड है। किस तरीके से नाम लिखना है, नाम लिखने का पहला रूल मैं इसमें मेंशन कर रहा हूं। सबसे पहले जब भी आपको किसी भी कंपाउंड का नाम लिखना है तो आपका मेन फोकस ये होगा, ध्यान से समझना इस चीज को, मेन फोकस ये होगा पॉजिटिव पार्ट कौन है। पहले आपको देख रहे हैं पॉजिटिव पार्ट। हमने कहा जब मैं किसी नेगेटिव कोऑर्डिनेशन स्फीयर के लिए नाम लिखना चाह रहा हूं, नेगेटिव कोऑर्डिनेशन स्फीयर के लिए, तो मेरा कोऑर्डिनेशन स्फीयर मेरा नेगेटिव है, ये मेरा पॉजिटिव पार्ट है, तो पहले मैं लिखूंगा एक्टिव आयन जो भी होगा, जो भी एक्टिव आयन होगा उसका नाम, जो भी एक्टिव आयन होगा उसका नाम लिखेंगे। जैसे मेरा A है, ये सोडियम होता तो मैं लिखता सोडियम, अगर मेरा कैल्शियम होता तो मैं लिखता कैल्शियम, मैग्नीशियम वगैरह वगैरह बहुत सारे। ठीक है, तो यहां जो भी एक्टिव आयन प्रेजेंट होता उसका नाम लिखता। अब दूसरा स्टेप ध्यान से सुनना, इस एक्टिव आयन के कितने नंबर एलिमेंट्स हैं, कितने नंबर है, मान लेते x है, 2 है, 3 है, 4 है, x की वैल्यू 2 होती, 3 होती, 4 होती, 5 होती वगैरह वगैरह, तो इनके नाम के आगे कभी भी उसका नंबर इंडिकेट नहीं करेंगे। ये बात ध्यान से नोट कर लेना, ये बात सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर यदि आप कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का नाम लिख रहे हो और एक्टिव आयन के आगे हम कभी भी उसके नंबर को इंडिकेट नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है कि एक्टिव आयन, डाई एक्टिव आयन, डाई सोडियम, ट्राई पोटाशियम वगैरह वगैरह, नहीं, सिर्फ क्या लिखना है, सिर्फ और सिर्फ एक्टिव आयन कौन सा है। पहला काम आपका काम क्या होगा, सबसे पहले आपको इंडिकेट करना है यहाँ पे इसका एक्टिव आयन कौन सा है। ये हमने लिख दिया एक्टिव आयन, उसका नाम लिखना है, बस नाम लिख दोगे, पहला काम खत्म, पहला काम खत्म। क्या बोला है मैंने, जो इंपॉर्टेंट है वो ये नंबर मेंशन नहीं करना कि भाई डाई आयन है, ट्राई आयन है, नहीं, सिंपल उसका नाम लिखो, खत्म करो। क्लियर हो गया, पॉजिटिव पार्ट मेरा खत्म। अब चलते हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर में दूसरा काम आपका होगा वो होगा लीगेंट को देखना। दूसरा काम आपका क्या होगा, लीगेंट को मेंशन करना। लीगेंट कौन है ये पहचानना आपको, लीगेंट्स कितने हैं, एक ही टाइप के हैं या कई टाइप के हैं। मतलब मैंने बोला यहाँ पे हमारे 2 टाइप के लीगेंट्स प्रेजेंट हो सकते हैं, 2 टाइप के लीगेंट्स। कैसे कैसे, या तो वो होमोलैप्टिक होंगे, देखो जो भी हमने डेफिनेशंस पीछे पढ़ी हैं उन डेफिनेशंस का यूज करो ताकि आपको बार बार उसको मेमोराइज करने की जरूरत ना पड़े, एक बार में ही वो रिवाइज हो जाए। होमोलैप्टिक हो सकते हैं। होमोलैप्टिक का मतलब क्या होता है, होमोलैप्टिक का मतलब होता है कि जब सारे के सारे सेम लीगेंड्स प्रेजेंट हो, सारे सेम लीगेंड्स प्रेजेंट है। या तो मेरी कंडीशन ये हो सकती है, या फिर मेरे पास ऐसा हो सकता है कि वो हेट्रोलैप्टिक हो सकते हैं, या वो हेट्रोलैप्टिक हो सकते हैं जिसमें डिफरेंट एलिमेंट्स हो सकते हैं, डिफरेंट लीगेंड्स हो सकते हैं। बात क्लियर है, बात क्लियर है। तो मेरे को ये पहचानना है लीगेंड्स सेम है या डिफरेंट है। अगर यदि होमोलैप्टिक है मतलब सेम लीगेंड्स हैं तो कितने लीगेंड्स प्रेजेंट हैं। अगर यदि वो 2 लीगेंड हैं तो 2 के लिए डाई, 3 हैं तो ट्राई, 4 हैं तो टेट्रा, 5 हैं तो उसके लिए पेंटा, 6 हैं तो उसके लिए हेक्सा वर्ड यूज करेंगे। क्या बोला है मैंने, अगर यदि ये लीगेंड्स के नंबर, यहां पे लीगेंड का नाम मेंशन करना है, लीगेंड का नाम मेंशन करना है, लेकिन लीगेंड का नाम मेंशन करने से पहले आपको इसका यूज करना है, कितने लीगेंड्स प्रेजेंट है।
2 है तो डाई लिगेंड का नाम, 3 है तो ट्राई लिगेंड का नाम, 4 है तो टेट्रा लिगेंड का नाम। क्लियर है? अगर वो होमोलैप्टिक है तो सारे के सारे सेम होंगे। भाई 6 लिगेंड्स है तो 6 को हेक्सा, जो भी लिगेंड प्रेजेंट होगा। क्लियर है? तो हम होमोलैप्टिक है तो उसको इस तरीके से मेंशन करेंगे, लिगेंड लिखेंगे इस तरीके से। लेकिन अगर मान लो गलती से मेरे पास हेट्रोलैप्टिक आ गया, हेट्रोलैप्टिक का मतलब अगर यदि एक से ज़्यादा लिगेंड्स प्रेजेंट है, एक से ज़्यादा है मतलब 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, क्या पता 6 के 6 भी डिफरेंट हो जाए, क्या पता ऐसा भी तो हो सकता है। भाई 6 लिगेंड से 6 के 6 डिफरेंट हो जाए, तो हम कैसे नाम लिखेंगे? अगर यदि मेरे पास में 2 लिगेंड है, 3 लिगेंड है, 4 लिगेंड है, तो फिर हम उनके नाम को मेंशन करने से पहले, जो उनका नाम है उसको लिखने से पहले हम उसमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर मेंशन करते हैं। क्या मेंशन करते हैं? अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अब ये कौन सी एक नई टर्म आ गई? अल्फाबेटिकल ऑर्डर का मतलब है मुझे ये चेक करना है, मुझे ये चीज देखनी है कि अल्फाबेटिकली कौन सा पहले आने लग रहा है, उनके नाम को देखेंगे। दूसरे गलती क्या होगी, गलती क्या होगी वो ध्यान से सुन लेना। यहां पे लिगेंड के नाम को ही देखना है, जो लिगेंड होगा उसके नाम को ही देखना है, उसके नाम का फर्स्ट लेटर, सेकंड लेटर, थर्ड लेटर उसको कंपेयर करना है कि भाई उस लिगेंड का जो भी नाम है क्या उसका अल्फाबेटिकल ऑर्डर है, उसको मेंशन करना है। ये नहीं है कि 2 लिगेंड्स हैं तो डाई, चलो डाई पहले लिखते हैं, डाई का डी आ रहा है, ट्राई आ रहा है, बेटर बेटर वगैरह वगैरह कुछ भी आ रहा है, नहीं, इनको मेंशन नहीं कर रहा। जब मुझे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में देखना है तो मैं लिगेंड के नाम को ही देखूंगा, लिगेंड के नाम के ऑर्डर्स को देखूंगा, जो पहले आएगा वो मैं मेंशन करूंगा, और साथ में नंबर तो मेंशन करना ही है। भाई इतने लिगेंड्स प्रेजेंट है तो उसके नंबर मेंशन करेंगे। क्लियर हो गया पॉइंट? पहला काम क्या बोला मैंने? एक्टिव आयन। दूसरा काम क्या बोला मैंने? लिगेंड्स। कर दिया, लिगेंड का काम खत्म, तो लिगेंड को अपने ऐसे मेंशन कर दिए। तीसरे स्टेप पे चलते हैं। तीसरा स्टेप मेरा कौन सा है? तो तीसरा स्टेप मेरा ये है, जैसे ही लिगेंड का काम खत्म हो, लिगेंड भूल जाओ, लिगेंड को खत्म कर दो, फिर पहुंच जाओ आप सेंट्रल मेटल एटम पे। किस पे? सेंट्रल मेटल एटम पे। अब सेंट्रल मेटल एटम की भी बात सुन लो। अगर नेगेटिव कोऑर्डिनेशन स्फेयर है तो उसकी एंडिंग, जो भी एंडिंग होगी वो एंडिंग हमेशा 8 से करते हैं। ध्यान रखना इस बात को। अगर मेरे पास कोई भी सेंट्रल मेटल एटम है और उसकी एंडिंग करनी है मुझे, तो वो एंडिंग हमेशा 8 से करते हैं। 8 का मतलब, जैसे अगर मेरा सेंट्रल मेटल एटम है, मान लो क्रोमियम है, क्रोमियम है, ठीक है, तो मैंने क्या लिखा इसको? क्रोमियम को लिख दूंगा क्रोमेट, क्रोमेट, ठीक है। अब मान लो मेरे पास में ऐसा है, टाइटेनियम है, तो मैं इसको लिखूंगा टाइटेनिएट, ठीक है। मतलब इनके नाम के एंड में 8 लगाना है, 8 से एंडिंग करेंगे। क्लियर? चलो बहुत बढ़िया। अब इसमें क्या डाउट आता है, कुछ से बच्चों को ऐसा आता है जिनके नाम एक्चुअल में वो होते नहीं। जैसे क्रोमियम है, क्रोमियम को तो मैं सीधा CR से बोलता हूँ, ठीक है, क्रोमेट बोल दिया। लेकिन मेरे पास में कई बार ऐसा होता है आयरन, आयरन नाम अलग है लेकिन इसका सिंबल अलग है, अलग है, तो क्या मैं इसको आयरनेट बोलूँगा? नहीं, आयरनेट नहीं बोलूँगा। फिर मैं इसके जो एक्चुअल नाम है उस पर जाऊँगा और देखा मैंने फेरम होता है, तो फेरम को लिखेंगे फेरेट से, फेरेट से। जैसे 2-3 इसमें आपको एग्जांपल्स देखने को मिलेंगे। सिल्वर, जिसको आप AG से इंडिकेट करते हो, सिल्वर, सिल्वर को क्या बोलते हो आप? AG, दैट इज अर्जेंटम, तो अर्जेंटेट, अर्जेंटेट। 2-3 नाम है, इनको नोट कर लेना। जैसे गोल्ड है, गोल्ड, गोल्ड को क्या लिखते हो? ओरम, तो ओरेट, ठीक है। गोल्ड है उसको क्या लिख दिया? गोल्ड को ओरेट। जैसे कॉपर है, Cu, दैट इज क्यूपरेट, क्या बोलेंगे इसको? क्यूपरेट, ठीक है। तो इस तरीके से हम इनके नाम को मेंशन करते हैं। मरकरी है, मरकरी, Hg, मरकरेट,
ठीक है, तो इनके नाम को हम मेंशन करते हैं, इस तरीके से ध्यान देना है कैसे हम उनके नाम को मेंशन करें। अगर यदि सेंट्रल मेटल एटम है तो उसके नाम के एंडिंग में क्या आता है, 8 आता है। क्लियर हो गया पॉइंट, एकदम क्लियर हो गया, यहां तक एकदम कोई डाउट नहीं बचना चाहिए। लास्ट में हमारा पॉइंट बचता है, जैसे ही आप सेंट्रल मेटल एटम लिखोगे आपका काम होगा ब्रैकेट लगाओगे और उसके अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट को मेंशन करोगे। अब बहुत सारे बच्चों को ये डाउट होगा, सर ऑक्सीडेशन स्टेट तो हमने निकालनी सिखा ही नहीं। तो चलो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी सीखते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट में कुछ भी नहीं है, क्या करना है आपको, सिंपल सा काम ये करना है, सेंट्रल मेटल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है हमने। तो सेंट्रल मेटल एटम को, जो भी सेंट्रल मेटल एटम है उसके लिए हमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। तो हम हमेशा यहाँ से चलना शुरू करते हैं, यहाँ से बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड से चलना शुरू कर दो, लेफ्ट हैंड साइड से चलो, यहाँ से चलो, यहाँ से चले तो हमारे पास सबसे पहले ए आया, तो ए के ऊपर कितना चार्ज प्रेजेंट है, कितना होता है, चार्ज मेंशन करो। ए के ऊपर कितना चार्ज होता है उसको मेंशन किया। भाई मान लो सोडियम है तो सोडियम के ऊपर तो +1 होता है, पोटाशियम है +1 होता है, कैल्शियम है तो उस पर +2 होता है। मतलब इस तरीके से इस पर जितना भी चार्ज होगा उस चार्ज को मेंशन करेंगे। कर दिया, कितने नंबर हैं तो मल्टीप्लाई बाय नंबर। भाई यहाँ पे जितने भी नंबर है, x है, y है, z है, 2 है, 3 है, 4 है, उनको इससे मल्टीप्लाई कर दिया। ये एलिमेंट खत्म, उसके बाद आ जाओ प्लस साइन लेके, प्लस इसको खत्म कर दो, आगे चलो। जिसके लिए ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, फिर मेरा एलिमेंट वो आ गया, कौन आ गया, सेंट्रल मेटल एटम, जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट मुझे निकालनी है। तो मैंने इसके लिए देखा, तो जिसकी निकालनी है उसको x अज्यूम कर लो, उसको क्या कर लो, x अज्यूम कर लो। कितने हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 10 है, जो भी है उनको नंबर दो, प्लस। अब देखो लीगेंट पे चार्ज कितना होता है। लीगेंट पे जो भी चार्ज होगा, जो भी लीगेंट पे, जैसे मान लो फ्लोरीन है तो फ्लोरीन पे माइनस चार्ज होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन माइनस चार्ज होता है, OH पे माइनस होता है, NH2 माइनस होता है, NO3 सल्फेट आ जाए, मान लो सल्फेट होता तो उस पर 2 माइनस होता। तो उसके ऊपर जो भी चार्ज होगा उसके चार्ज को मेंशन करेंगे, मल्टीप्लाई बाय कितने नंबर उसके प्रेजेंट है, लीगेंट के जो भी नंबर हैं वो मेंशन करेंगे। अब देखो कोई भी इस पे चार्ज नहीं है ओवरऑल, तो दैट मीन्स इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। अगर यदि ये ऐसा ना होता, ये वाला पार्ट नहीं होता, तो ये नेगेटिव होता तो यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू। अगर यदि ये पार्ट आगे है, ये पीछे होता, पीछे इसके कुछ लिखा होता, तो दैट मीन्स यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, जो वैल्यू होती है वो चार्ज की वैल्यू मेंशन कर देते। अब ये जो x है, ध्यान देना, ये वाला x नहीं है, ये तो x मुझे इसका नंबर इंडिकेट कर रहा है। ये जो सेंट्रल मेटल एटम का x है, इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करना है। x वैल्यू आ गई, वो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। ठीक है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं और उस एग्जाम्पल को सॉल्व करके देखते हैं, नाम लिखते हैं, कैसे लिखें उसका नाम। ठीक है, जैसे बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है, ध्यान से देखना है, ध्यान से समझना है। मैंने लिखा यहाँ पे K4 दैट इज FeCN6, ध्यान से समझना है। बहुत ही सिंपल सा एक इजी सा एग्जाम्पल है, बार बार आपको देखने को मिला होगा, बार बार रिपीट भी हुआ होगा, फिर भी इस एग्जाम्पल को देखते हैं। मैंने ये कंपाउंड लिखा K4 FeCN6। सबसे पहला काम मुझे नोमेनक्लेचर लिखने है, तो पहला रूल क्या, एक्टिव मेटल एटम देखो, एक्टिव एटम देखेंगे, कौन से एक्टिव आयन, कौन से, पोटाशियम। पहला वर्ड मैंने मेंशन किया दैट इज पोटाशियम, कर दिया, पोटाशियम। कितने पोटाशियम है, तो क्या मैं टेट्रा लिखूंगा, भाई 4 पोटाशियम है, तो क्या मुझे टेट्रा लिखना चाहिए, बिल्कुल नहीं, ये गलती नहीं करनी है। टेट्रा पोटाशियम नहीं लिखूंगा, क्यों नहीं लिखूंगा, क्योंकि मैं नंबर कभी भी मेंशन नहीं करता हूं, यहाँ पे मुझे नंबर मेंशन नहीं करना है। मैं ऐसे गलती नहीं करूंगा कि भाई यहाँ पे टेट्रा वर्ड लिखूं, टेट्रा पोटाशियम बिल्कुल नहीं लिखना। क्लियर है, ये डाउट नहीं होना चाहिए, ये गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो मैंने लिख दिया पोटाशियम। उसके बाद चलते हैं, उसके बाद हमारा स्टेप होगा दैट इज लीगेंड्स। अब लीगेंड्स को पहचानो, वो कैसे है, मोनोडेंटेट है, लेकिन मोनोडेंटेट में भी सारे होमोलैप्टिक हैं, सारे सेम हैं।
6 लिगेंड्स है लेकिन 6 के 6 सेम है। कौन है? साइनाइड। साइनाइड प्रेजेंट है, कितने हैं? 6। मुझे साइनाइड को लिखना होता है तो दैट इज साइनो, लिख देते हैं, साइनो तो लिख देते हैं। लेकिन मुझे इसका नंबर भी मेंशन करना है, कितने हैं? तो 6 हैं, और 6 के लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं? दैट इज हेक्सा। हेक्सा साइनो। देखो इनके बीच में थोड़ा बहुत स्पेस दे सकते हो, जो एक्टिव मेटल एटम होता है, एक्टिव मेटल आयन होता है, उसके बीच में और लिगेंड्स के बीच में, लेकिन लिगेंड्स के नाम से लेके और लास्ट तक फिर एक साथ ही चलना है, उनमें कोई भी ज़्यादा स्पेस नहीं होना चाहिए, वो सारा हम एक ही कंबाइंड फॉर्म में लिखते हैं, हेक्सा साइनो। उसके बाद आ गया आयरन। आयरन आया तो आयरन का नाम क्या होता है? फेरम। फेरम मतलब क्योंकि ये नेगेटिव कोऑर्डिनेशन स्फीयर है तो इसको हम लिखेंगे फेरेट। क्या लिखेंगे? फेरेट। और उसके बाद हम शुरू करेंगे ब्रैकेट। ब्रैकेट करेंगे, ब्रैकेट में हमने क्या लिखा इसको? ब्रैकेट में हम लिखेंगे इसके ऑक्सीडेशन स्टेट। कितनी होगी आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट? निकालते हैं। पोटाशियम है सबसे पहले, इधर से चलो, पोटाशियम जिस पे +1 चार्ज है, पोटाशियम पे +1 चार्ज है, कितने पोटाशियम है? दैट इज मल्टीप्लाइड बाय 4 प्लस आयरन। आयरन आ गया, उसकी तो वैल्यू मुझे कैलकुलेट करनी है, दैट इज x प्लस साइनाइड। साइनाइड पे -1, कितने साइनाइड है? तो 6, दैट इज इक्वल्स टू, क्या कोई चार्ज दिख रहा है? नहीं, इक्वल टू 0। x की वैल्यू निकालनी है मुझे, तो +4 -6 दैट इज -2 इक्वल्स टू 0, दैट इज x इक्वल्स टू +2। तो इसके ऊपर चार्ज आ गया, ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया, दैट इज +2। ये बात भी दूसरी ध्यान रखनी है, इसको हमेशा रोमन लेटर्स में मेंशन करने हैं, हमेशा 1 2 3 1 2 3 4 एंड सो ऑन। क्लियर हो गया पॉइंट? कोई डाउट तो नहीं बचा है? कोई डाउट नहीं बचा है मेरे ख्याल से, एकदम लिख दोगे? चलो बहुत बढ़िया। जैसे मान लो इसी के ऊपर आयन होता, देखो इसी एग्जाम्पल को मैं लिख रहा हूं, यही मेरा एग्जाम्पल है, इसके ऊपर मान लो ये K4 आगे ना होके इसको हटा देता और वो लिख देता 4 चार्ज। ऐसा भी तो दे सकते हैं भाई, पहले वाले पार्ट को हटा दे और कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर चार्ज दे दे, दे दिया। क्लियर है एकदम? अब मुझे इसका नाम लिखना है, तो बस क्या काम के है? कोई काम नहीं है, आपका सिंपल सा काम है, मेटल लिखना था, नहीं है, नहीं है तो हटा दिया भाई, कोई भी हो सकता है, हमें क्या कोई जरूरी थोड़ी पोटाशियम लिख के दे, हमने ऐसा लिख दिया हेक्सा साइनो, हेक्सा साइनो फेरेट। बिल्कुल, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो यहाँ से आ जाओ, x प्लस कितने साइनाइड है? तो हम कहेंगे -1 होता है, 6 साइनाइड है, तो बिल्कुल 6 हैं, इक्वल्स टू, अब चार्ज देखो कितने हैं, तो -4, तो x इक्वल्स टू +2। जब इसको सॉल्व करोगे तो +2 आएगा। अब आपने ऑक्सीडेशन स्टेट लिख दी, लेकिन एक बात को ध्यान रखना, जब भी ऐसे लिखे मिले कोई भी चार्ज्ड कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में होगा तो आपको लास्ट में आयन वर्ड मेंशन करना है। जब भी आपको इस फॉर्मेट में मिले, जहां भी आपको एक्टिव मेटल एटम ना दे, एक्टिव आयन ना दे, तो उस टाइम में आपको लास्ट में क्या मेंशन करना है? आयन। क्लियर है? एकदम क्लियर है? तो ये था हमारा होमोलैप्टिक के लिए। अगर मैं एक हेट्रोलैप्टिक का एग्जांपल लेता हूँ, हेट्रोलैप्टिक का मतलब जैसे हम एक एग्जांपल लिखते हैं, इसी में लिख लेते हैं आयरन दैट इज CN2Cl2H2O का होल ट्वाइस। मान लो मेरा ये है CN2Cl2H2O दिस, और इसके ऊपर कोई भी एक चार्ज ले लेते हैं। चार्ज का मतलब यहाँ से हो गया, मैं इसके ऊपर लिख रहा हूँ 2 चार्ज, 2 चार्ज मान लेते, मैंने 2 चार्ज ले लिया, मैंने ये मेंशन कर दिया, ठीक है, ये कंपाउंड हो गया। अब मुझे इसमें नाम लिखना है, चलो लिखना शुरू करते हैं इसका नाम। हमने कहा सबसे पहला काम आपका क्या है? एक्टिव मेटल आयन। देखो कोई है? नहीं है, एक्टिव आयन कोई नहीं है, तो इसका मतलब इसके आगे कुछ नहीं आएगा। तो अब क्या आएगा? तो अब देखते हैं मेरे पास लिगेंड्स, अरे लिगेंड्स भी इसमें एक से ज़्यादा है, तो एक एक को लिखते हैं। CN दैट इज साइनो, क्लोरीन दैट इज क्लोरो, H2O दैट इज एक्वा। बहुत बढ़िया,
क्लियर है। अब देखना है हमें लिगेंड्स के नाम लिखना है मुझे। तो लिगेंड्स के नाम में देखो सबसे पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखो, ए से पहले सी आता है या सी से पहले ए आता है, तो हम कहेंगे ए पहले आता है। दैट मीन्स एक्वा मेरा पहले आएगा, एक्वा। लेकिन अब कितने एक्वा हैं, तो मैंने कहा 2 हैं, दैट मीन्स डाई एक्वा हो गया। अब उसके बाद चलो मेरे पास क्लोरीन, सी साइनो, सी दोनों सी से शुरू हो रहे हैं, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कौन आएगा, फिर दूसरे वर्ड पे जाएंगे वाई और एच, कौन पहले आता है, दैट इज एच। तो इसका नाम लिखो, कितने क्लोरीन है, तो 2 हैं, डाई एक्वा डाइक्लोरो। उसके आगे चलो साइनो बच गया, कितने हैं, तो डाइसाइनो हो गया। उसके बाद चलो फेरम, दैट इज फेरेट हो गया। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, फेरेट हो चुके हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा, सेंट्रल मेटल एटम आ गया तो उसके बाद में ऑक्सीडेशन स्टेट आती है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। यहाँ से इसके लिए x, इसके लिए तो x प्लस साइनाइड के लिए -1, कितने हैं, तो 2 प्लस क्लोरीन -1 इंटू 2 प्लस H2O तो न्यूट्रल होते हैं और न्यूट्रल होता है तो 0, कितने हैं, 2 इक्वल्स टू -2। क्लियर है। x की वैल्यू निकालो, तो x इक्वल्स टू +2 आएगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो +2 आएगा, में -2 है या -2 -4 उधर जाएगा तो +4 और -2 है ही तो +2 को यहाँ पे मेंशन कर दो और दैट इज आयन, लास्ट में आयन मेंशन करना है। क्लियर हो गया एकदम, कोई डाउट तो नहीं बचा है, पक्का। नेगेटिव कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस के नाम कैसे लिखते हैं, एकदम क्लियर हो गया। चलो बहुत बढ़िया। अब ले लेते हैं पॉजिटिव कोऑर्डिनेशन स्फीयर को। पॉजिटिव कोऑर्डिनेशन स्फीयर में आपका काम वही होगा, पहले तो हमें लिखना है MLN जो भी है, लास्ट में हमारे पास में B है, ये जो भी है, जितने भी नंबर है जो भी है वो ये हमने मेंशन कर दिया। पहले आपका काम क्या होगा, लिगेंड, और लिगेंड में भी नंबर लिगेंड अब डिफरेंट भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं, वही सेम चीज़ चलनी है, प्लस सेंट्रल मेटल आयन, उसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट, और लास्ट में अब ध्यान देना है, ये जो सेंट्रल मेटल एटम होगा, सेंट्रल मेटल आयन होगा, इसके नाम में अब हमें 8 और 8 लगाने की ज़रूरत नहीं है, इसको 8 नहीं लगाएंगे। आयरन है आयरन लिखो, गोल्ड है गोल्ड लिखो, कॉपर है कॉपर लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, जो नाम होता है वही नाम लिखना है, कोई 8 वगैरह कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। लास्ट में आपको लिखना है ये जो भी कंपोनेंट है उसका नाम, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, हमने यहाँ पे लिख दिया, क्या लिख दे, एक बड़ा सा कॉम्प्लेक्स ले ले, जैसे हमने कह दिया, मान लो आयरन ही ले लेते, Fe, वही कंपाउंड ले लेते Cn, उसमें थोड़ा सा चेंज कर देंगे, क्या चेंज करते हैं, FeCN2, उसके बाद हमने लिख दिया NH3 का ट्वाइस, उसके बाद हमने लिख दिया हमने कह दिया H2O ट्वाइस, दैट इज स्क्वायर ब्रैकेट, और लास्ट में लिख दिया Cl, ये लिख दिया। इस कंपाउंड का नाम लिखना है, चलो लिखने चलते हैं। सबसे पहला लिगेंड्स बहुत सारे हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर पहले, दैट मीन्स ये पॉजिटिव पार्ट और ये नेगेटिव पार्ट। चलो नाम देखो, मेरे पास Cn, दैट इज साइनो, NH3, दैट इज अमाइन, MIN, ये बात भी नहीं बोलनी है, अमाइन को हम पहले लिखते हैं AMMIN, ना कि AMIN। उसके बाद H2O, दैट इज एक्वा, ठीक है। कौन पहले आएगा उसको देखो, एक्वा में A आ रहा है, अमीन का A आ रहा है, साइनो का C आ रहा है, कौन पहले आएगा, तो हम कहेंगे एक्वा पहले आ रहा है। दैट मीन्स एक्वा में तो A और इसमें भी A और इसमें M और इसमें Q, कौन पहले है, ये ध्यान दो।
सेकेंड लेटर पे जाओ, फर्स्ट सिमिलर है तो सेकेंड पे जाओ, एम पहले आता है क्यू, PQRST, MNO, PQ, मतलब क्यू बाद में आता है, MN पहले आता है, दैट मीन्स ये पहले। कितना हो गया, तो डाई अमाइन हो गया, उसके बाद डाई एक्वा खत्म हो गया, उसके बाद डाई साइनो ये भी खत्म हो गया, उसके बाद फेरेट या फेरम या आयरन कौन सा लेना है, तो फेरेट तो हम लिखेंगे ही नहीं। क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये तो न्यूट्रल है, इसके ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, दैट मीन्स हम इसको फेरेट नहीं लिखेंगे। ये पॉजिटिव कोऑर्डिनेशन स्फीयर होगा तो उसको सिंपल नाम से लिखते हैं। आपकी चॉइस है, आयरन लिखना चाहते हो आयरन लिख सकते हो, इसको फेरम लिखना चाहते हो फेरम लिख दो, कोई भी नाम लिख सकते हो। उसके बाद इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, दैट इज यहाँ से मेरे पास में तो x प्लस -1 इंटू 2 दैट इज प्लस, अमोनिया 0 होता है 0 इंटू 2 प्लस एक्वा दैट इज 0 इंटू 2 दैट इज इक्वल्स टू, सॉरी बीच में क्लोरीन भी है तो -1 दैट इज इक्वल्स टू 0। चलो -2 -1 कितने हो गए, -3 और -3 उधर जाएगा तो +3, तो यहाँ पे हो गया +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। हो गया, पक्का हो गया, कोई डाउट तो नहीं है। इक्वल्स टू लास्ट में, अब देखो यहाँ पे क्लोरीन लिखा है दैट इज क्लोराइड। अब एक बात का और ध्यान रख लेना, बच्चे बहुत सारी गलतियां करते हैं, वो क्लोरो लिखेंगे, वो कहेंगे लिगेंड का नाम ही लिख देते हैं, नहीं, जो उसका एक्चुअल नाम होता है, देखो क्लोरो, साइनो, एक्वा वगैरह वगैरह वो हम तब लिखते हैं जब वो लिगेंड के नाम में आते हैं। अगर यदि वो बाद में लिखा है, अगर यदि ये क्लोरो लिखा है, Cl लिखा है, तो इसको हम क्लोराइड ही बोलते हैं। अगर यदि ये लिगेंड की फॉर्म में है तब हम इसको क्लोरो बोलेंगे, लेकिन अगर यदि ये एक्ट एज ए साइड ग्रुप है, बाहर लिखा है कोऑर्डिनेशन स्फीयर के, तो ये क्लोराइड ही आएगा। सल्फेट, तो इसको अगर यदि ये किसमें कोऑर्डिनेशन स्फीयर में है तो इसको हम सल्फेटो बोलेंगे, सल्फेटो। लेकिन अगर यदि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर है तो ये सल्फेट ही है, ठीक है। इस चीज़ में भी गलती करोगे उसको ध्यान रखना है, गलती नहीं होनी चाहिए इस चीज़ में। एकदम क्लियर हो गया, पक्का, कोई डाउट तो नहीं है। एक जो न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं उसमें हमें कोई भी चीज़ मेंशन करने की ज़रूरत नहीं होती है। न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस को हम अगर मेंशन करें, उनके नाम लिखें, तो हम क्या लिखेंगे, जैसे NiCO4। मान लो किसी में ऑक्सीडेशन स्टेट 0 भी हो सकती है क्या, देखते हैं। इसका नाम लिखना है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, कोई आगे नहीं है, कोई पीछे नहीं है, क्या लिखो। सबसे पहले आपका काम क्या होगा, लिगेंड पे, और लिगेंड के भी नंबर देखो। तो इसका नाम हो गया टेट्रा, क्या, कार्बोनिल, क्योंकि हमने नाम पढ़ा है टेट्रा कार्बोनिल होता है, लिगेंड नाम में तो कार्बोनिल आता है। उसके बाद निकल, तो दैट इज निकल। ऑक्सीडेशन स्टेट दैट इज 0, क्योंकि यहाँ पे x प्लस 0 इंटू 4 दैट इज इक्वल्स टू 0। चार्ज नहीं है तो सिंपल ऐसे लिखेंगे, ठीक है। सारे मोनोडेंटेड लिगेंड्स के नाम खत्म, कैसे लिखने हैं खत्म, रूल्स क्या है खत्म। क्लियर है, क्लियर हुआ, कोई डाउट तो नहीं बचा है। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत अच्छा, मज़े आ रहे होंगे। अगर यदि आपको एफर्ट्स अच्छे लग रहे हैं तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर भी किया करो ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आपके फ्रेंड्स को सभी को पहुँचे। कल हम जो वीडियो में बात करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम जो बात करेंगे उसमें हम डिस्कस करेंगे बाईडेंटेड लिगेंड्स, ट्राईडेंटेड लिगेंड्स, टेट्राडेंटेड लिगेंड्स, उनकी डेंटिसिटी के बेसिस पे उनके IUPAC नोमेनक्लेचर्स को कैसे लिखते हैं, उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। आप ढेर सारे एग्जाम्पल्स बना सकते हो बाईडेंटेड के, कोई रटने की जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं करना, सिंपल आपको समझना है और सिर्फ कॉन्सेप्ट्स यूज करने हैं। क्लियर है, क्लियर है एकदम। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने डिस्कस किया IUPAC नोमेनक्लेचर बेसिक रूल्स, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर यदि वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को भी शेयर करें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे।